हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, अभ्यास 2A का जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पे कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक की सभी कक्षाएं हिंदी मीडियम में संचालित हो रही हैं यूपी बोर्ड की। तो आप उन सभी वीडियो का लाभ हमारी प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। तो उसी अनुक्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 6 का विषय गणित, जिसमें मेरा अभ्यास 1 पूर्ण रूप में कंप्लीट हो चुका है। और अभ्यास 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अभ्यास 2 में, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनकी संक्रियाओं और उनके प्रगुण, तत्समक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और समरक प्रगुण, सबका मेरा वीडियो आ चुका है। तो आप सभी वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास 2A के जितने भी न्यूमेरिकल हैं। तो अभ्यास 2A का जो न्यूमेरिकल है उसमें जो हमारा पहला सवाल है वो क्या कहता है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो पहले का पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहले का पहला सवाल क्या कहता है, देखिए अब इसमें क्या चित्र में आपको क्या दिख रहा है। पहले संख्या रेखा पर कहां तक हम जाते हैं, 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे 4। फिर उसके बाद हम 4 से आगे कितना बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 + 5, यानी हम आगे की तरफ जाते हैं। तो 0 से हम जब दाहिनी तरफ जाते हैं तो हम लोग उसको प्लस लेते हैं, और 0 से जब हम लोग संख्या रेखा पे बाईं तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग माइनस लेते हैं। तो 0 से हम कहाँ गए, पहले हम लोग आगे 4 तक गए, फिर 4 से आगे हम लोग 9 तक गए, तो 4 + 5। अब इसको हम इस तरीके से जोड़ के भी सकते हैं, लिख सकते हैं 9, और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया आंसर हमारा 9। 4 + 5 = 4 + 5 = 9। इसी प्रकार से आपका पहले का दूसरा सवाल भी कहता है संख्या रेखा पर पहले 5 तक अंकित है, उसके बाद फिर 11, तो इसको आप लोग कीजिएगा, पहले का दूसरा सवाल। अब हम लोग आते हैं सीधे दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। कुछ समीकरण दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं, उनको हम लोग इसी प्रकार से उनका चित्र हम लोगों को बनाना है, संख्या रेखा पर हमको दिखाना है। तो दूसरा सवाल हमारा ये है, दूसरे का पहला सवाल, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। दिया है 5 + 4 = 9। तो पहले हम लोग संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है, 9। तो 9 से कुछ ज्यादा इस संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं, 9 से कुछ ज्यादा संख्याओं को ही। तो जैसे पहले हम लोग ले लेंगे 0, फिर ले लेंगे 1, फिर ले लेंगे 2, इसी प्रकार से 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले क्या दिया है 5। तो पहले हम संख्या रेखा पर, अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे कि हम लोग 0 से दाहिनी तरफ जाएं या 0 से हम लोग बाईं तरफ जाएं। तो 5 के बाद क्या दिया है, +4। तो मैंने आपको बताया संख्या रेखा पर प्लस कब होगा, जब हम लोग 0 से दाहिनी तरफ जाते हैं। तो 0 से दाहिनी तरफ जाइए, 5 अंक, 1 2 3 4 5। तो ये 5 तक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 5 से कितना अंक आगे जाते हैं, 4। तो यहां से आप लोग 4 अंक जाइए, 1 2 3 4। अब ये कितना हो गया, हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये गया। समीकरण में भी ये दिया है 5 + 4 = 9। तो संख्या रेखा पर हम लोगों को ऐसे ही दिखाना है। इसी प्रकार से दूसरा भी है, दूसरा दिया है 0 + 5। तो 0 + 5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले हम लोग 0 तक लेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग फिर 5 तक लेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या हम लोग लिखेंगे, 0 + 5 = दिया है 5। तो 0 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका ऐसे बनेगा, 0 1 2 3 4 5। ये समीकरण आपका ये संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। क्लियर है। अब ऐसे इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी है, 2 + 3 + 4 = 9। इसको आप लोग कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें हमारा पहला सवाल दिया है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला सवाल है
345 प्लस 789 बराबर 345। यहां पे ऐसी कौन सी हम संख्या भरे कि फिर इसी के बराबर प्राप्त हो? तो 345 यहां पे है प्लस 789, तो 345 यहां पे चला आया। और फिर इस समीकरण को बराबर करने के लिए हम लोग इसमें कौन सी संख्या भरे कि जो संख्या इधर है वही संख्या हमको उधर प्राप्त हो? तो 345 है, यहां पे भी 345 है, यहां पे प्लस है, यहां पे भी प्लस है। आप लोग क्रम विनिमय में देखे थे, क्रम मतलब स्थान, विनिमय मतलब आदला बदली। तो इसमें क्या हुआ है, ये उसी समीकरण, ये इस समीकरण में क्या दिखा रहा है कि हमको क्रम विनिमय का नियम लगाना है। तो 345 इधर चला गया, 789 हम लोग पहले लिख देंगे। तो क्रम के बदलने पे इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी 345 प्लस 789 बराबर जो संख्या आएगी, जो मान आएगा वही मान यहां पे भी आएगा, 789 प्लस 345 को ऐड करने पे। क्लियर है? इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया है 2889 प्लस 0 बराबर क्या? तो ये मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। तो इसमें अगर हम 0 को ऐड करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आगे हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 2889। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा ये कहता है 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर, यहाँ पे एक खाना खाली है, उसके बाद दिया है प्लस 456 प्लस 789। तो अब देखिए यहां पे 234 के साथ 456 है, और यहां पे यानी 456 के साथ 234 है, और यहां पे 456 के साथ 789 है। तो ये कौन सा नियम है? ये है साहचर्य प्रगुण का नियम, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं में किसी संख्या को एक साथ रखने पर या किसी संख्या के स्थान को बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे 456 के साथ 234 है, और यहाँ पे 456 के साथ 789 है। तो 789 और 456 इधर आ चुका है, बस बचा क्या है, 234। तो 234 को हम लोग अगर अलग लिख दें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो संख्या हमको इधर 234, 456 और 789 को जोड़ने पे जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही संख्या इधर भी 456, 789 को एक साथ जोड़े और 234 को अलग से जोड़े तो भी हमको उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए x आता है तो x बराबर यहां पे भी x ही आएगा। क्लियर है? तो अब आते हैं हमारे चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा ये है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। यानी ये बता रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। मैंने भी आपको बताया है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। वो आप लोग, अगर आपको इसका डिटेल अध्ययन चाहिए तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सवाल क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। यानी हमको सिद्ध करना है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कोई भी 3 संख्या ले लीजिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपको पता है प्राकृतिक संख्या परिवार में, अब प्राकृतिक संख्या परिवार क्या होता है, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या परिवार में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं तो प्राप्त संख्या परिवार हमारी पूर्ण हो जाती है, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 0,15, 3 युग्म बोला है, हमको 3 युग्म से जांच करने हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए 25,20 या 25,23 ले लीजिए। एक युग्म और ले लीजिए, कोई भी युग्म लीजिए, x, y, 3 युग्म। ये बीजगणितीय हो गया, ये दोनों अंकगणितीय हो गया। तो पहले हम लोग 0,15 से देखते हैं। अब हमको ये बताना है, हमको ये देखना है कि घटाने की संक्रिया है वो जो घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं। तो मान लीजिए अगर आप 0 में से 15 को घटाएं, 0 में से 15 को घटाएंगे तो -15 आएगा, -15 आएगा। तो हमको देखना है क्रम विनिमय, यानी कि क्रम बदलने पे, इनका क्रम बदलने पे, यानी कि 0 को पहले रखा, 15 को बाद में रखा तो आया -15। अब हमको ये देखना है 15 को पहले रखे और 0 को बाद में रखे तो इसके मान में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। तो मान लीजिए 15 को हमने पहले रख दिया, 0 को बाद में रख दिया, तो क्या आ जाएगा 15। तो पहली अवस्था में आया -15 और दूसरी अवस्था में आया 15। अब दूसरा देखते हैं 25,23 है। तो पहले हम लोग 25 में से 23 को
25 में से 23 को घटाते हैं, तो 25 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 2। और फिर क्रम विनिमय हमेशा 2 लोगों में होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप अगर वो मिस कर चुके हैं तो उसको पहले जाके देखिए, उसके बाद इस अभ्यास को देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो 25 में से मान लीजिए मैंने 23 को घटाया तो आया 2। अब हम अगर क्रम बदल दें, 23 को पहले रख दें, 25 को बाद में रख दें, तो क्या 2 आएगा। तो 23 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो संख्या ये बड़ी है 25, इसके सामने का चिन्ह लिखा जाएगा, हमेशा बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लिखा जाता है, तो क्या आ जाएगा -2। तो पहले आया 2 और फिर आया -2। अब देखते हैं x - y में। मान लीजिए x में से हमने y को घटाया तो क्या आया x - y, और फिर संख्या को बदल दीजिए, y में से x को घटा दीजिए तो क्या आया y - x, यानी कि यहाँ पे आया x - y और यहाँ पे आया y - x, यानी कि यहाँ पे x के सामने प्लस था, यहाँ पे x के सामने माइनस हो गया, यहाँ पे y के सामने माइनस था, यहाँ पे y के सामने प्लस हो गया। तो क्या पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय है? जी नहीं। यहाँ पे भी आपने देखा 0 में से 15 को घटाया -15, 0 में से 15 को घटाया तो -15 आया, फिर 15 में से 0 को घटाया तो 15 आया, तो मान में परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पे भी हमने देखा 25 में से 23 को घटाया तो आया 2, और फिर 23 में से 25 को घटाया तो आया -2, यानी कि सीधा सीधा उल्टा। यहाँ पे भी सीधे सीधे उल्टा, x में से y को घटाया तो x - y, और फिर y में से x को घटाया तो y - x, यहाँ पे भी उल्टा आया। तो हमने 3 युग्मों की जांच की और उसमें अंगणितीय बीजगणितीय भी नहीं दिया था, मैंने एक बीजगणितीय भी उदाहरण ले लिया। तो आपने देखा अंगणितीय हो चाहे बीजगणितीय, घटाने पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा अभ्यास 2 का A, जिसमें मैंने आपको बताया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल, और आगे के जो अभ्यास है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ और सभी लोग ले सके जो लोग ये पढ़ना चाहते हैं कक्षा 6 का गणित। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।